दोस्तों आदाब। आज मैं आपको जायस के एक ऐसे कदीमी इमाम बाड़े और तीसरी बार उसकी तामीर नौ करवाने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगी जो लगभग 225 साल कबल नवाब आसिफुद्दौला की हुक्मरानी के दौर में तामीर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जायस का ये तारीखी और खूबसूरत इमाम बाड़ा मौजूदा वक्त में इमाम बाड़ा मीर अली मोहम्मद साहब करबलाई के नाम से जाना और पहचाना जाता है। जायस के इस अहम और खूबसूरत इमाम बाड़े को जनाब मीर अली मोहम्मद साहब मरहूम करबलाई के जद्दे मादरी शेख रहम अशरफ बिन शेख गौस मोहम्मद साहब मरहूम ने 1217 हिजरी यानी 230 साल कबल तामीर करके इसका नाम बैतुस्सलाम शाह नजफ रखा था। लेकिन लगभग 100 साल के बाद इस इमाम बाड़े के कमजोर होकर गिर जाने के बाद इसकी दोबारा तामीर नौ जनाब मीर एहसान हुसैन साहब मरहूम ने 1320 हिजरी में करवाया था, जिसमें लगभग 85 सालों तक मजलिस मातम का सिलसिला चलता रहा। लेकिन बारिश की वजह से इमाम बाड़े की ये दूसरी बिल्डिंग भी जब कमजोर होकर गिरने लगी, तब 1408 हिजरी में इस इमाम बाड़े की एक बार फिर तीसरी बार तामीर नौ हुई, जिसे जायस की हर दिल अजीज शख्सियत और मर्द मोमिन जनाब सैयद अमान हुसैन उर्फ मन्नन साहब मरहूम ने करवाया था और इसका नया नाम अपने दादा मीर अली मोहम्मद साहब करबलाई के नाम पर रखा था, जो आज भी जायस में उसी नाम से जाना और पहचाना जाने वाला एक खूबसूरत और बड़े इमाम बाड़ों में से एक है। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल खबरों का सफर का 73वां एपिसोड, जिसमें हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे पूरा देखकर जरूर सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा दें और अपने वतन के इस इमाम बाड़े और बुजुर्ग की मोबाइल पर देख रहे इस वीडियो की जानकारी को लाइक करके जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा आगे भी जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ये आपका एक दीनी फरीजा है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आज अपने जायस के मोहल्ला कंचाना के रहने वाले एक ऐसा कुनबा परवर हमदर्द मर्द मोमिन जनाब अमान हुसैन साहब मरहूम की, जिनके वालिद का नाम जनाब सुल्तान अहमद साहब मरहूम था। अमान हुसैन साहब की पैदाइश सन 1935 में जायस के मोहल्ला कंचाना में हुई थी। आपकी बुनियादी तालीम जायस में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए आप लखनऊ गए थे, जहां से आपने 1962 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। दोस्तों, अमान हुसैन साहब मरहूम अपने बचपन से ही जरूरतमंदों से हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा रखते थे। इसी वजह से साथ पढ़ने वाले साथियों की पढ़ाई में भी भरपूर मदद किया करते थे और शायद यही वजह थी जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ का इलेक्शन लड़े तो काफी अच्छे वोटों से जीतकर अध्यक्ष बने थे और अपनी हमदर्दी के चलते छात्रों के बीच बहुत पॉपुलर थे। आपने कामयाबी के साथ अपनी यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के ओहदे की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़कों की भरपूर मदद किया करते थे। दोस्तों, यूनिवर्सिटी में आपके इन कामों ने उन्हें छात्रों के बीच काफी पॉपुलर बना दिया था। दोस्तों, अमान हुसैन साहब पढ़ाई में काफी तेज थे। आप ग्रेजुएशन मुकम्मल करते ही जब डिग्री लेकर जायस वापस आ रहे थे तो लखनऊ शहर में ही कहीं नौकरी के लिए लगे कैंप में उन्हें बिना किसी दौड़ भाग या मशक्कत के चकबंदी डिपार्टमेंट में नौकरी भी मिल गई थी। अचानक चकबंदी विभाग में मिली नौकरी में आपकी तैनाती असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी के तौर पर हुई थी। आपने अपनी लगभग 32 साल की नौकरी में ईमानदारी और मेहनत से अपने मुहकमे में काफी इज्जत ही नहीं कमाई, बल्कि खेत बाग की जमीन के कागजात के मामले में परेशान रहने वाले तमाम लोगों की मदद करके उनके कागजातों को भी बिना किसी लालच के ही सही कर दिया करते थे। साथ ही उन्हें नौकरी के दौरान जब भी मौका मिला उन्होंने लोगों को नौकरी से लगाकर रोजी रोटी से जोड़ने में देर नहीं की थी। आप अपनी नौकरी के दौरान बाराबंकी, सुल्तानपुर और बस्ती जैसी जगहों पर तैनात रहे और 1993 में नैनीताल के कच्छ से एसओसी के ओहदे से इज्जत के साथ रिटायर हुए थे। दोस्तों, अमान हुसैन साहब ने नौकरी में रहते हुए खानदान और समाज ही नहीं बल्कि मोहल्ले के भी तमाम जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। लेकिन ये काम वो इतनी खामोशी के साथ करते थे कि बाहरी तो छोड़िए, घर के लोगों को भी कानो कान उनके मदद कर देने की खबर तक नहीं हो पाती थी। दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद का यह सिलसिला उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों तक चलता रहा और फिर एक मुख्तसर सी
بیماری کے بعد آپ کا 2016 میں 81 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ دوستوں، آج جائز میں تیسری بار تعمیر کروائے گئے امام باڑہ میر علی محمد کربلائی میں صرف 2 مہینے 8 دن ہی نہیں بلکہ پورے سال مجلس و ماتم، محفل اور نذر و نیاز کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کے ساتھ اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح آپ سے اس وعدے کے ساتھ کہ جلد ہی ملیں گے کسی دوسری قابل ذکر شخصیت کی پوری جانکاری کے ساتھ۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ کے ذریعے دینے کی زحمت کریں، جس سے ہو رہی کمیوں کو آگے سے دور کیا جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔